नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो इस हफ्ते की कविता का शीर्षक है मेरे घर के सामने का खाली वीरान मैदान। एक जमाने में वहां बड़ी हरियाली थी। कई तरह के फल फूल लगा करते थे। कई छायादार वृक्ष भी थे। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से सारा वातावरण गूंज उठता था। दूर पहाड़ियों से सूरज सबसे पहले इसी मैदान पर झांकता था। ओस की सबसे पहली बूंद भी इसी मैदान पर पड़ती थी। तितलियों के पीले नीले हरे झुंड यहां वहां उड़ते हुए दिख जाते थे। पतियों के काम पर जाने के बाद कई घर की महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ फूल चुनने और बातें बुनने आती थी। बातों बातों में ही कोई एक आध मायके का किस्सा या सास का गुस्सा, पड़ोस का प्रलाप, बच्चों की शिकायत, कोई नानी दादी का नुस्खा, सूखते पापड़ से करेले की सब्जी तक सब यही होता था। कभी कभार कोई दबी हुई आवाज में हल्की सी शर्माती हुई हंसी के साथ पति की कोई शरारत का अफसाना सुना देता था। बच्चे तितलियों और टिड्डों के पीछे यहां वहां दौड़ते फिरते थे। फूलों के बीच परियों की कहानियां ढूंढते रहते थे। पेड़ों के झुरमुट के बीच पत्तियों से गुजरती हुई सूरज की चिलमिलाहट करती हुई रोशनी में उड़ते हुए धूल के छोटे छोटे बादलों में कई किस्से गड़े सुनाए जाते थे। छोटे हाथों से एक आंख बंद कर कर निशाना साध के फल गिराए जाते थे। मां के पुकारने पर अभी आए कहकर फिर भाग जाया करते थे। शाम होते ही जो बच्चे स्कूल गए थे वो धीरे धीरे जमा होने लगते थे। कहीं गुल्ली डंडा, चोर पुलिस, पिट्टू, सितोलिया, पोशंपा, पकड़ पकड़ाई, विष अमृत, आग बिचौली चल रहा होता, तो कहीं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो या कबड्डी की टीमें भी तैयार हो रही होती। ध्यानचंद, गावस्कर, अजहरुद्दीन, पिल्लई, पीके बैनर्जी सब यहीं तो थे। बच्चों के शोरगुल में, चिड़ियों के घर लौटने में, सूरज के धीरे धीरे डूबने में, गर्म चाय के साथ बिस्कुट को डुबाने में, एक एक करके घरों की लाइटें जलने में, हर घर से आती ताजी रोटी की खुशबू में, कहीं पड़ रही किसी बच्चे को अपने पिता की फटकार में, तो कहीं से आती हंसी की फुहार में सब अपने लगते थे। पॉलिटिक्स और क्रिकेट पर रोजमर्रा के चर्चे, दफ्तर की परेशानी, कर्ज में दब रही जवानी, परीक्षाओं के दिनों का तनाव, कहना कि एक ना एक दिन होगा इस देश में बदलाव, अचार का घर घर जाकर बंटना, वो नाना और दादाओं का डांटना, सब अपने लगते थे। यही तो मंजली दीदी की शादी हुई थी। वो उधर शामियाना सजा हुआ था और यहाँ बावर्ची गर्मा गर्म पूड़ियां तल रहे थे। हर जगह फूल और टिमटिमाती हुई लाइटें लगी हुई थी। मेहंदी वाली लड़कियां तो एक दिन पहले ही आ गई थी। जबलपुर वाले मामा जी का परिवार शर्मा अंकल के घर रुका हुआ था और नागपुर वाले कक्का जी का तिवारी अंकल के यहाँ। हर घर में कोई ना कोई था, जैसे सिर्फ हमारे घर की शादी ना हो, पूरे मोहल्ले की हो। जीजाजी सफेद घोड़े पर एक राजकुमार जैसे लग रहे थे। पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और ना ही छोड़ा था अपना प्रोविडेंट फंड। सब खुश थे उस दिन। विदाई पर पूरा मोहल्ला रोया था। और रिटायरमेंट के एक साल बाद जब पिताजी चले गए थे, तब भी यहीं इसी मैदान पर सब आने जाने वालों की व्यवस्था की गई थी। वो वहां एम्बुलेंस खड़ी थी। बड़ी दीदी को शायद रस्तोगी जी का लड़का बिट्टू स्टेशन से लेकर आया था। मछली दीदी और जीजा जी को मुन्ना बस स्टैंड से लेवा लाया था। पिताजी को ले जाते वक्त पूरा मोहल्ला साथ गया था। सब लोग शाम तक वहीं रुके। मुझे एक वक्त भी किसी ने अकेला नहीं छोड़ा था। पूरे 13 दिन हमारे घर चूल्हा नहीं जला था। कुछ दिनों तक किसी भी घर से शोर या गुल नहीं सुना जाता था। बच्चों ने उन दिनों मैदान में खेल भी कम कर दिया था। मातम मेरे घर ने ही नहीं, पूरे मोहल्ले ने बनाया था। आज ये मैदान खाली है, वीरान है। जहां कभी हरे हुए दरख्त हुआ करते थे, अब सिर्फ वहां उनकी परछाई रह गई है। अब चिड़ियों की चहचहाट सुनाई नहीं देती, फूलों की खुशबू नहीं आती, बच्चों की खेलने की आवाज नहीं आती। आती है तो हर तरफ मोटरों और गाड़ियों की बेसुरी सी आवाज। दिखाई देता है तो आसमान को चीरता हुआ फैक्ट्रियों का धुआं और धीरे धीरे मरुस्थल होता हुआ मैदान, चिलचिलाती हुई धूप, पिघलता हुआ जीवन, अजीब सी बेचैनी, खाली वीरान सा मन। मेरे घर के सामने अब बस है एक खाली
वीरान मैदान। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।